अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव पर आकर कहा कि मुझे शाहिद चौधरी की धमकियां दी जा रही हैं। शाहिद चौधरी आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और जो क्लिप है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। क्या चौधरी साहब ने किसको धमकियां दी और किसके कहने पर ये उन्होंने बात की कि शाहिद चौधरी से आपकी ठीक करवा देंगे? फिर रजब भट्ट टिकटॉक लाइव पर आता है और इस बात की बताता है कि शाहिद चौधरी मेरे बड़े भाई हैं। आए इनसे बात करते हैं शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मनु शाहिद चौधरी धमकियाँ देने में। शाहिद चौधरी मेरा बड़ा भाई है। आपको पता है ईमान और रजब की डिवोर्स हो चुकी है। उन्होंने गार्डियन कोर्ट में रजब भट्ट ने अपने बेटे से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी है। क्या कहेंगे उस क्लिप के हवाले से? इसमें ये जो है ना, ओन और उसकी वालदा के साथ मेरा राब्ता था। हो सकता है इसमें आपके ऊपर मैं बड़ी मोहब्बत और बड़े अदब के साथ बातें करता हूँ। अच्छा, आपका राब्ता था कि ये घर एक हो जाए? कोशिश करता रहा हूँ बहुत ज्यादा। इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया। मैंने उनके उलमाए दीन में कहूँगा या उनकी मसलक के जो है अलामा साहब है, वो आसिफ साहब। हाँ, आसिफ साहब। तो मैंने उनके मैसेजेस भी चलाए हुए हैं। तो बड़ा काम इसके ऊपर किया। जब मैंने देखा ना कि नहीं, बात नहीं बन रही, तो मैं पीछे हट गया, बैक फुट पे हो गया। अब हो सकता है ओन नहीं, उनकी वालदा ने शायद मेरी तरफ से कहा कि हम शाहिद चौधरी से बात को गिला या शिकवा उन्होंने किया हो। तो रजब ने अच्छा किया, उससे आगे से फौरन जवाब दिया कि मेरे वो बड़े भाई हैं और मुझे जो है ना, मेरा वो हमेशा सच की बात करते हैं। तो मैं देखिए, किसी की फैमिली मैटर में जाने वाला मैं कौन हूँ? मेरा काम था, ऊपर से हम एंकर है, हमको धमकी देने वाले थोड़ी है। मैं कहूँ मेरा नाम लेकर धमकियाँ लगाएं, ऊपर से रजब के साथ छोटे भाई जैसा ताल्लुक है, वो सही क्या रहा है? तो ये इस तरह की बातें होती रहे। जब आप नेमिटी हो ना, तो ऐसी चीजें आप क्या समझते हैं कि आप जब उस घर वालों से बात की, आपने ऑन के साथ बात की, उसकी वालदा से बात की, क्या लगा था, किस वजह से ये रिश्ता नहीं जुड़ा और क्या आप उसमें कामयाब नहीं हो सके? इसमें जो है ना, रजब का मौकफ अपनी हद तक ठीक था, मुझसे ये माफी मांग लें। अच्छा, उन जो है ना, अपनी हरकतों से बात आ जाए। अब इनके आपस में नहीं मामला तय हो सके तो मैं क्या कर सकता? मैं तो एकदम पंचायत में नहीं बैठा हुआ ना। मैंने रजब को ये कहा है डायरेक्टली, मैंने उसे एक दफा भी नहीं कहा। प्रोग्राम से मैं करता रहूँ, प्रोग्राम से मैं डायरेक्ट मैसेज देता रहूँ, ओपन खुला खत लिख के करता रहूँ, तो उसमें नहीं सुलह हो सके तो अब हम क्या कर सकते? आपने दोनों साइडों को जानते भी हैं, रजब को भी जानते हैं, ईमान के घर वालों को भी जानते हैं। कहाँ पे लगा कौन गलत है ज्यादा? इसमें जो है ना, मुझे ओन की जो है ना, उसकी जो थोड़ी यानी समझ लगे, यानी यूं कह लेंगे लहजा उसका ठीक नहीं था। आपने ये ऑब्जर्व किया? लहजा जो है ना, ये बड़ा रवैयों का जो है ना, खुला यानी नजर आया था बंदा ये क्या चाह रहा है। तो उनका नेगेटिव रवैया जो है ना, इस वजह से नेगेटिव था। आपने जो जाना नेगेटिव, बस उम्र का तकाजा, यंग होने की वजह से वो बस बातें कुछ ज्यादा ओवर कर गया, जिसकी वजह से रजब को गुस्सा चढ़ गया। अब रजब का इनका जोड़ कोई नहीं है। ऐसा ही है, ये फैमिली रजब की फैमिली कहलाएगी। बिल्कुल, रजब इस फैमिली का नहीं कहलाएगा, वो बड़ा पीस है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे पाकिस्तान का स्टार नहीं, सुपरस्टार है। और अगर यूट्यूब, जिस तरह मैं कहता हूँ अंडरवर्ल्ड की करेंसी, अगर यूट्यूब की कोई करेंसी हो रहा तो फोटो पर रजब बैठ की हो रही है, सबसे बड़ा यूट्यूबर है। अच्छा, आप पहले अंडरवर्ल्ड डॉन की कहते थे कि इनकी तो तस्वीर होंगी, आप सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि रजब की तस्वीर होगी। ये कि पाकिस्तान में इतने नोट छप जाने, पब्लिक को जो है समझाने का एक तरीकाकार होता है। अच्छा, ये समझाया आपने? समझाने का तरीकाकार होता है ये। अच्छा, टिकटॉक लाइव पर आकर रजब ने कहा कि मेरी अब ईमान के साथ तो अलहदगी हो चुकी है, जो बेटे की कस्टडी है वो मैंने गार्डियन कोर्ट में दायर की हुई दरख्वास्त डेफिनेटली 1 सितंबर को ईमान से उसका जवाब तलब कर लिया गया है कि आप उनके वालिद को क्यों नहीं मिलने देते। आपके समझते सोशल मीडिया की इतनी बड़ी शादी उसको किसकी नजर लग गई और ये दरार कैसे पैदा हुई? और कितनी बड़ी थी? अब एक और वो शादी का ऐसे बड़ी कर रहे थे, पैसे की बात है ना। आपने चाहते थे कि ईमान और रजब एक हों और उनका जो बेटा है वो माँ का भी प्यार मिले और बाप का भी प्यार मिले। मैं तो अभी भी ये चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने या ना चाह घर मैंने बसाना है। घर तो रजब ने बसाना। आपने रजब से बात की? रजब अपनी वालदा की बात मानता, उसकी वालदा की जिद है। आप सुनते हैं रजब की जिद नहीं, उसकी वालदा की जिद है। उसकी वालदा अपनी चाहती, वो अपनी बहू ईमान के रवैये से तंग आ चुकी है। जो इल्जामात लगाए उनका वो दिल ही नहीं अब करता, खटा हो गया वो दिल उनका। तो यहाँ पे बात खत्म हो गया, अब वो हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी, अलहदगी हो जाएगी। देख लीजिए। आपने रजब से बात की इस मौजू पे? नहीं, मुझे अंदाजा हो गया। आपने बात नहीं की उससे? बात नहीं की, ना ही मैंने करनी है, मेरा करना भी नहीं बनता। फैमिली मैटर उसका,
مجھے اندازہ ہو گیا ہوا کہ اب یہ ڈیوورس ہو گئے. یہ دھمکیاں آن کی فیملی کی طرف سے رجب کو دی گئی تھی کہ شاہد چودھری سے میں ٹھیک کرواؤں گی. دھمکی اور چیز ہوتی ہے, اپنا تعلق شو کرنا اور چیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنا تعلق شو کیا کہ ہمارا شاہد چودھری اتنا بڑا بینڈ لاہور کا, اس کے ساتھ تعلق ہے اور رجب بٹ ڈر جائے گا. رجب بٹ نے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رجب کا اور شاہد چودھری کا کیا تعلق ہے. بس انہوں نے اپنی طرف سے بات کر دی نا, ون سائڈ بات تھی, رجب نے جواب دے دیا, اچھا کیا فوری طور پر اس چیز کو کلیئر کر دیا. ورنہ میرے دل میں یہ بات آ نہیں, پتہ نہیں رجب اس چیز کا کیا, اچھا انٹیلیجنٹ ہے, اس نے فوراً جواب دے گا. شاہد صاحب بڑے بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ لاتوں حقائق پہ بات کرتے ہیں, یعنی منہ توڑ جواب اسے دے دیا. ٹھیک ہے, مجھے جواب دینا بنتا ہی نہیں تھا. رجب کب آ رہا آپ سے ملنے؟ یار میں دعوت نامہ تو دیا نہیں ہوا, ہمارے پلیٹ فارم پہ بتائیں. اس کا جب دعوت دیں, نہیں دعوت نہیں دے سکتا. دعوت اس لیے میں نہیں دے سکتا, اپنے کاموں میں بڑا الجھا ہوا ہے. اس کا جب دل کرے سیشن جاتا ہو, آ جائے, میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, میں اسے ویلکم کروں گا. ایسی کون سی بات ہے. شاہد چودھری سٹارٹ میں رجب بٹ سے بڑے اختلافات تھے آپ کو, تو ہونے بھی چاہیے, ٹھیک ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے, بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. کیا وہ اختلافاتوں میں کمی آئی ہے؟ اور نہیں وہ جو تھی نا, وہ لوگوں کو خوش کرنے کی, لوگوں کا جو ہے نا منفی رویہ دیکھ کے میں نے وہ پروگرامز کیے, تو میں اتنا جانتا نہیں تھا. نہیں اس کے بعد جب وہ پاکستان آیا ہے, پاکستان جب اس وقت تو حالات ٹھیک ہو چکا. نہیں آپ تھوڑا سا یونائٹ تھے نا, اس سے تھوڑا سا غصے میں تھے. نہیں غصے میں نہیں تھا یار, غصے میں نے ان سے کیوں ہونا ہے. ان کا ٹریک ہو رہا ہے, نہ وہ میری ان کے ساتھ جیلسی ہے, نہ میرا ان کا کام ہو رہا ہے, میرا کام ہو رہا ہے. یہ ہے کہ میں پہلے جو ہے نا آڈینس کو خوش کرنے کے لیے میں دیکھتا لوگ اس کے بہت خلاف ہیں, لیکن جب میں نے دیکھا اس کے فالوور بھی بڑھ رہے ہیں, ہم اس کا ایک فالوور نہیں گرا سکے, اور اوپر سے اس کی والدہ نے آپ ہی کے فون پہ میرے سے بات کی, تو اس کے بعد میں نے منافقت تو میں نہیں کرتا, پھر میں اس کے حق میں بولنا شروع کر دیا. جب وہ غلط کام کرے گا پھر میں بولوں گا اس کے خلاف. ایک کیس چل رہا ہے سیشن کورٹ میں, کیا دیکھتے ہیں اس کیس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, ردی کی ٹوکری میں. اور آپ اس کا وہی اینڈ دیکھ رہے ہیں جو پہلے اینڈ تھا. اور یار اینڈ آپ ایک تاریخ میں دیکھ لیجیے گا, یہ کون سا کتنا لمبا سال بعد آنا ہے, مٹی ہو جائے گی کیس. ناظرین آپ نے دیکھا یہ شاہد چودھری ہمارے ساتھ تھے, اور سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں رجب بٹ کہہ رہا ہے کہ شاہد چودھری کی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں, شاہد چودھری میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ان کو نہیں پتا, جنہوں نے شاہد چودھری کی دھمکیاں دلوائیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ شاہد چودھری کا اور رجب بٹ کا کیا تعلق ہے, اور شاید ان کو نہیں پتا تھا, لیکن شاید اب پتا لگ گیا ہوگا. شاہد چودھری نے اپنی ہی زبانی بتا دیا کہ رجب میرا چھوٹا بھائی ہے. اختلافات چھوٹے اور بڑے بھائیوں میں ہو جاتے ہیں, لیکن چودھری صاحب نے بڑا اچھا کور بھی کیا اس کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سیشن کورٹ میں, اس کا رزلٹ وہی تھا جو میرا ڈے فرسٹ سے میرا بیان تھا, آج بھی میں اس پر کھڑا ہوں. یہ شاہد چودھری صاحب نے کہا ہے. حسن شہباز کو جاتے ہیں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.